हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, अपॉर्चनमेंट वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। अपॉर्चनमेंट कैसे होता है कि हम ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो जब हमने कुछ ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है तो उस डिवीजन के लिए कुछ हमें बेस चाहिए ना, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन इसके रिलेटेड कोई फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम कुछ बेस मानकर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस क्या मानना है, जैसे कि फ्लोर एरिया, जैसे मैं बीच बीच में से उठा रही हूँ, जैसे फ्लोर एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे कि हमारे कोई रेंट आ गया कोई फैक्ट्री का, तो कैसे बांटे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उन्होंने जितना उन्होंने एरिया लिया हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री का एरिया, उसके बेस पर हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेट्स को कर देंगे। इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई ना, तो कैसे बांटेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उन्होंने जितना जितना एरिया लिया हुआ है उस हिसाब से उनमें बांट देंगे। ठीक है, लाइटिंग को कैसे मांगे बांटे, जितना एरिया लिया है एरिया वाइज, है ना, फ्लोर एरिया वाइज हर डिपार्टमेंट में उतने उतने ये बेस मानकर ओवरहेड कॉस्ट को हमें कौन कौन सी कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री का रेंट हुआ, है ना, इंश्योरेंस हुआ, इनको बांट देंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम डायरेक्ट वेजेस, जैसे कि हम समझो कोई ओवरहेड कॉस्ट आ गई, कि जैसे ओवरहेड कॉस्ट मतलब जैसे कि प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, है ना, इसमें क्या करती है कंपनी या बिजनेसमैन, इनमें फंड लगाती है। ठीक है, और इस फंड को डिफरेंट डिपार्टमेंट में किस ढंग से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, हम उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डायरेक्ट बेजिस का उन्हें, जैसे समझो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट बेजिस दी जाएंगे, है ना, कोई भी और दे रहे हैं, उसकी रेशो निकाल लेंगे। जिन वर्कर्स को जो डायरेक्ट बेजिस दी जा रही है उनकी रेशो निकालेंगे, उस रेशो के हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इनको आप बांट देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। समझ गए होंगे आप, है ना। फिर हम दूसरा हमारा कंसेप्ट है नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से भी हम बहुत सारे खर्चे बाकी में, जैसे लेबर वेलफेयर, जैसे ये तो इकट्ठे खर्चे होते हैं ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस, जैसे लेबर की वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस करती है ना, इकट्ठे खर्च कर दिए, मेडिकल एक्सपेंसेस कर दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट मेडिकल की इकट्ठा खर्च कर दिया। ठीक है, चाहे सारे डिपार्टमेंट जाके उधर से मेडिसिन ले लो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट इकट्ठे कर दिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटे, तो उसके कह दिया जी हर डिपार्टमेंट में देख लिया कितने कितने वर्कर है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, या 20 है। ठीक है, डिपार्टमेंट के वर्कर देख लिए कितने हैं, उनकी रेशो निकाल ली, उस रेशो के हिसाब से, है ना, और ये वाले वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये मेडिकल एक्सपेंसेस, उसमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे। डायरेक्ट लेबर आवर मतलब कि कोई ऐसे खर्चे, जैसे कि सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर, है ना, वो तो पूरी फैक्ट्री को देखता है सुपरवाइजर, तो उसकी सैलरी को वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस देता है, तो उसकी सैलरी को डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो कहते हैं कितने कितने घंटे उसने अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाए हैं। ठीक है, जितने घंटे लगाए हैं उस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर ऑफ द मशीन आवर, है ना, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट यूज़ करें उस मशीन को। ठीक है, उस मशीन के खर्चे को कैसे बांटें, ये देखेंगे, इस डिपार्टमेंट ने ये मशीन 2 घंटे यूज़ की है, इस डिपार्टमेंट ने 5 घंटे यूज़ किया है, इस घंटे ने 5-6 घंटे यूज़ की है। ठीक है, घंटों की रेशो आ गई, उस घंटे के हिसाब से हम मशीन का टोटल खर्चा उनमें क्या कर देंगे, अपॉर्चनमेंट कर देंगे। ठीक है, वो कई जगह हम वैल्यू ऑफ द एसेट्स के, जैसे कोई हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई है, इंश्योरेंस आ गई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रही हूँ, तो उनको कैसे बांटे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वैल्यू ऑफ द असेट्स के, कई जगह हम वैल्यू उस असेट्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है, उस हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पॉइंट है। लाइटिंग पॉइंट, हमने लाइट को बांटना है, एक तो मैंने पहले बोला था ना एरिया वाइज बांटते हैं, कहीं भी लाइट पॉइंट, कहीं हो सकता है कि किसी फैक्ट्री में कहीं पर लाइट 1 लगी पॉइंट लगाओ, कहीं जगह 10 लगाओ, है ना, एरिया उतना ही हो, फिर वो प्रोसेस ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं जितने लाइटिंग पॉइंट देख लेंगे हर जगह गिन लेंगे, इस डिपार्टमेंट में 10 पॉइंट लगे हैं, इस डिपार्टमेंट में 20 पॉइंट लगे हैं, इस डिपार्टमेंट में 5 लगे हैं, उनकी रेशो निकाल ली, तो लाइटिंग पॉइंट के बेस पर लाइटिंग का खर्चा बाकी सारे डिपार्टमेंट में बांट देंगे। इसको क्या कहते हैं, अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड कहते हैं। किलोवाट आवर, ठीक है, ये किस केस में होता है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर, है ना। टेक्निकल एस्टीमेट मतलब किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो कुछ बेस टेक्निकल, जैसे कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट, स्टीम कॉस्ट, है ना, तो वो टेक्निकली ढंग से अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि हाँ ये वाला ओवरहेड इस डिपार्टमेंट को इतने इतने बनते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम ओवरहेड है, ओवरहेड कौन से होते हैं, जो कि हमने डिफरेंट कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, अब उनमें आपस में कैसे बांटे, उनको आपस में बांटने के कुछ बेस चाहिए ना हमें, तो ये बेस है जो मैंने आपकी बेस है, किसी को हमने उस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांट दिया, किसके फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दिया, पॉइंट्स के हिसाब से बांट दिया। ठीक है,
है। तो मुझे लगता है कि आप सारे समझ गए होंगे कि जो अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस बेस पर मानते हैं, इन सारे बेसिस पर बांट देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।